सवाल यह है कि असली ताकत होती किस में है, तलवार में या उस इंसान के संयम में जो उसे चलाता है। चलिए आज एक राजकुमार और एक संत की कहानी के जरिए शक्ति, अहंकार और विनम्रता के बीच की जो ये सदियों पुरानी कशमकश है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो विचार है, यही हमारी पूरी कहानी का सार है। एक सिंहासन की असली शान आखिर किस में है? सिर्फ ताकत दिखाने में या फिर शांत विनम्रता में? देखते हैं कि ये सवाल एक नौजवान राजकुमार की जिंदगी को कैसे बदल देता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है सूर्यगढ़ के एक बहुत ही भव्य और खुशहाल राज्य में। राजा विक्रमदेव का राज था, जहां हर तरफ अमन चैन था, न्याय था। लेकिन कहते हैं ना, महल की दीवारों के भीतर एक अलग ही तूफान पनप रहा था। मतलब एक तरफ थे राजा विक्रमदेव, जो अपनी समझदारी और अपने संयम के लिए मशहूर थे, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा राजकुमार आर्यमान। उसकी पहचान थी उसका घमंड और पल भर में भड़क जाने वाला गुस्सा। हाँ, वो एक कमाल का योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गुण एक शासक में होने चाहिए ना, जैसे सब्र, विनम्रता, वो उसमें दूर दूर तक नहीं थे। और यही जो फर्क था दोनों में, वो आगे चलकर राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला था। तो अपनी ही ताकत के नशे में चोर राजकुमार एक दिन अकेले ही घने जंगल में शिकार पर निकल पड़ता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी जानवर का नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत का पीछा कर रहा है। और वहीं जंगल में उसकी मुलाकात एक शांत संत से होती है। आर्यमान अपने राजकुमार होने के घमंड में बड़े ही रूखेपन से उनसे पूछता है कि क्या यहां से कोई शिकार गुजरा है। अपनी ताकत के आगे किसी भी तरह के सम्मान की उसे कोई परवाह नहीं थी। अब देखिए, राजकुमार की तलवार की ताकत के सामने संत के पास क्या था? सिर्फ शब्द। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी सबसे शांत शब्द ही सबसे गहरी चोट करते हैं। राजकुमार के इस अहंकार भरे सवाल के जवाब में संत जरा भी नहीं घबराते। वो बस उसकी आंखों में देखते हैं और एक ऐसा सच बोल देते हैं जो राजकुमार के घमंड की कवच को किसी भी तलवार से ज्यादा तेजी से भेद जाता है। सच की यह चोट आर्यमान से बर्दाश्त नहीं होती, और वो वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अपमानित महसूस करके उसका गुस्सा उबल पड़ता है, और वो अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल करता है जिसे वो असल में समझता है। सामने खिंची हुई तलवार का खतरा, इसके बावजूद संत बिल्कुल शांत रहते हैं। वो राजकुमार को ताकत के असली स्वभाव के बारे में एक गहरी चेतावनी देते हैं, एक ऐसी बात जो उसके पूरे वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देती है। और यहां संत ने बहादुरी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। वो कहते हैं कि असली वीरता बाहरी दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे राक्षसों को, यानी अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी जल्दबाजी को जीतने में है। असली सल्तनत बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर जीती जाती है। संत के इन शब्दों की सच्चाई आर्यमान के अहंकार के किले को एकदम से ढा देती है। शायद पहली बार वो खुद को एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि अपनी तलवार के पीछे छिपे एक गुस्सैल और कमजोर नौजवान की तरह दिखता है। ये एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन सब कुछ बदल देने वाला पल था। और बस ये जो एहसास था ना, इसने एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसकी आक्रामकता, यानी उसकी तलवार, वो शांत हो गई। फिर उसका अहंकार, उसका घमंड, वो चूर चूर हो गया। और फिर शायद अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी और के सामने ज्ञान के लिए झुका, विनम्र हुआ। ये समझिए एक नए आर्यमान का जन्म था। जो राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया था, वो कभी वापस नहीं लौटा। उसकी जगह लौटा एक ऐसा इंसान जो ये समझ चुका था कि एक राज्य पर हुकूमत करने से पहले खुद पर हुकूमत करना जरूरी है, और यही सबक उसके आने वाले कल की नींव बनने वाला था। संत ने उसे सिखाया था कि असली शाही अधिकार ताज पहनने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करने से मिलता है। ये शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में है। यही वो विचार है जो आगे चलकर आर्यमान के शासन को परिभाषित करेगा। कई साल गुजर गए, और जब आर्यमान आखिरकार राजा बना, तो उसमें जंगल वाले उस गुस्सैल लड़के की परछाई तक नहीं थी। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे ज्ञान की आग में तपाया गया था। उसका बदलाव अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। जहां राजकुमार बेसब्र था, वहीं राजा धैर्य से सबकी बात सुनता था। जहां राजकुमार अहंकारी था, वहीं राजा न्याय से शासन करता था। उसने अपनी प्रजा को काबू करने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की।
उसकी प्रजा ने इस बदलाव को महसूस किया, और ये कहना कि न्याय गंगा की तरह बहता है अपने आप में सबसे बड़ी तारीफ थी। इसका मतलब था कि उसका शासन कठोर या जालिम नहीं, बल्कि स्वाभाविक, शुद्ध और जीवन देने वाला था। और सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक मुलाकात से शुरू हुआ था। एक पूरे राज्य की किस्मत, एक राजा का चरित्र, सब कुछ एक बूढ़े संत के जंगल में कहे गए चंद शब्दों से बदल गया था। और इस तरह ये कहानी उस एक अटूट सच्चाई को साबित करती है। अहंकार सिंहासन पर सिर्फ दाग लगाता है, लेकिन विनम्रता ही है जो उसे असल में शाही बनाती है। आर्यमान ने यह सबक सीखा और अपने राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्यमान की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए। हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम अपनी जल्दबाजी की तलवार से वार करते हैं, या हम अपने सब्र की ताकत से काम लेते हैं? असली शक्ति